दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं और आपको जानवर पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत ख़तरनाक और जहरीले जानवर भी देखे होंगे और इनके साथ साथ आपने ऐसे जानवर भी देखे होंगे जिनकी शक्ल आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुदरत ने इतने प्यारे खूबसूरत जानवर और परिंदे बनाए हैं कि जिनको देखकर आपका दिल करता रहेगा कि आप इनको देखते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे खूबसूरत परिंदे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, अगर देखे भी होंगे तो बहुत ही कम। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है टॉपिकल रॉयल फ्लाईकैचर। दोस्तों ये परिंदा 7 इंच का होता है। ये खूबसूरत परिंदे के सर पर एक ताजनुमा पर लगा होता है जो इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाता है और इसको दूसरे परिंदों से ज़रा मुनफरद दिखाता है। दोस्तों जब ये अपने सर पर ताज खोलता है तो ये इतना खूबसूरत लगता है कि हर देखने वाले की नज़र इस पर जम जाती है और इसके साथ साथ ये अजीबोगरीब हरकतें भी करता है। जब कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो ये अपनी गर्दन को 300 डिग्री तक घुमा लेता है और ऐसा शायद ये हमें डराने या धोखा देने के लिए करता है। यही वजह है खूबसूरत परिंदों को पालने वाले लोग इस परिंदे की खूबसूरती देखकर इसको अपने घर में पालतू परिंदे के तौर पर पालना चाहते हैं। नंबर 9 पे है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक छोटा सा क्यूट सा परिंदा आता है, लेकिन दोस्तों इस परिंदे की खुसूसियत इसकी चोंच है, जो इसकी चोंच तलवार की तरह लंबी होती है। इस परिंदे की चोंच इसके सारे जिस्म से ज़्यादा लंबी होती है। अगर आप इसकी तस्वीर देखें तो आपको पता लग जाएगा इस परिंदे की चोंच कम से कम 4 इंच से ज़्यादा हो सकती है, जो एक गैर मामूली बात है। यह नायाब और रंग बिरंगा परिंदा जनूबी अमेरिका के दुश्वार गुजार इलाकों में रहता है। ये 11,000 फीट की बुलंदी पर रहना पसंद करता है क्योंकि वहाँ की फ़ज़ा और माहौल इसके लिए बहुत ही साजगार होता है। इस खूबसूरत परिंदे की चोंच काफ़ी लंबी होती है, इसलिए जब ये बैठता है तो अपनी चोंच को ऊपर की तरफ करता है ताकि ये अपना तवाज़ुन बरकरार रख सके। ये परिंदा शक्ल के लिहाज से ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है बल्कि जब इसे देखते हैं तो हमें कुदरत की बनाई हुई ऐसी चीज़ों में से एक लगता है जिन्हें देखकर हम हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 8 पे है विल्सन बर्ड्स एंड पैराडाइज। दोस्तों ये परिंदा बहुत ही खूबसूरत और हसीन परिंदा है। ये परिंदे की खासियत ये है कि इसके पीछे 2 लंबे पर होते हैं जो गुलाई में मुड़े होते हैं और यही वजह है कि ये परिंदे हर देखने वाले को अपनी तरफ मतवज्जो करने पर मजबूर कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि ये पर सिर्फ मादा परिंदे में होते हैं, जबकि नर परिंदा बिल्कुल एक आम परिंदे की तरह दिखता है। ये परिंदा इंडोनेशिया के जंगलों में रहता है। ये मादा परिंदा जब अपने नर के पास आता है तो ये अपने आप को इतना खूबसूरत बना लेता है कि हर देखने वाला इसकी तरफ देखता ही रह जाता है। इसके बाद आता है क्यूबा ट्यूट बर्ड्स। ये दुनिया के सबसे छोटे और खूबसूरत परिंदों में से एक माना जाता है। इस परिंदे की लंबाई 12 सेंटीमीटर तक होती है, मगर शिकार करने की सलाहियत बहुत ही अच्छी होती है। ये कीड़े मकोड़ों पर नजर रखता है और मौका मिलते ही ये फौरन उन पर झपट कर शिकार कर लेता है। ये क्यूबा के जंगलों में पाया जाता है। इसके बाद आता है निकोबार पिजन। दोस्तों ये परिंदा नापैद हो चुका है। निकोबार पिजन का नाम निको जजीरे के नाम पे रखा गया है। ये कबूतर देखने में बहुत ही ज्यादा कलरफुल होता है, लेकिन इसके बारे में एक बात और बताते जाएं। इसके मैदे में एक पत्थर नुमा चीज होती है जिसे वो हर सख्त चीज भी हजम कर देता है। ऐसी चीजें जो हम इंसान हाथों या हथौड़ों से तोड़ें वो ये आराम से खा जाता है, लेकिन इसके पेट के अंदर जो पत्थर है यही इसकी बदकिस्मती है, क्योंकि लोग इस पत्थर को निकालने के लिए इसका शिकार करते ताकि लोग इसके पेट से पत्थर निकालकर जेवरात बनाएं और ये अपने आप को बचाने के लिए घने दरख्तों में जाकर छुपा रहता है। इसके बाद आता है द ग्रेट जुल। दोस्तों ये अपनी लंबी पूंछ और रंग बिरंगे परों की वजह से जाना जाता है। अमेरिका में पाया जाने वाला ये परिंदा कुछ लोग इसे वहाँ पर हवा का देवता मानते हैं। ये परिंदा वहाँ के लोगों का कौमी परिंदा भी है। नर परिंदे की दुम ज़्यादा लंबी होती है जबकि मादा परिंदे की दुम इतनी लंबी नहीं होती। इन परिंदों की 6 अक़साम होती है। इनमें से एक नस्ल के परिंदे की दुम नीले रंग की होती है जो काफ़ी इंट्रैक्शन वाली होती है। ये परिंदे 140 फुट लंबे दरख्तों पर जाते हैं और वहाँ जाकर अपना घोंसला बनाते हैं। ये वहाँ जाकर अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि ये खुद को और अपने बच्चों को और अंडों को महफूज रख सके उन जंगली जानवरों या परिंदों से जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके बाद आता है इनकाटरन बर्ड। दोस्तों ये छोटा सा प्यारा सा भूरे रंग का परिंदा, जबकि इसकी चोंच ऑरेंज रंग की और इसके पैर भी ऑरेंज रंग के होते हैं। इसके अलावा इसको जो अजीब और मुनफरद बनाता है वो है इसकी मूंछें। दोस्तों ये मूंछों वाला परिंदा बहुत ही प्यारा और क्यूट लगता है। दोस्तों ये परिंदा अपना घोंसला ऊंचे दरख्तों या किसी ऊंची जगह पर बनाता है और वहां जाकर अपने घोंसले में अंडे देता है ताकि वो अपने बच्चों और अंडों को जंगली जानवरों और परिंदों से महफूज रख सके। ये खाने में मछली का शिकार बहुत शौक से करके खाता है। इसके बाद नंबर आता है मैंड्रिन डक का। दोस्तों ये बतख इतनी कलरफुल, खूबसूरत और प्यारी होती है कि देखने वाला समझता है जैसे इसे किसी मुसव्वर ने तैयार किया हो। हालांकि ये कुदरती तौर पर इतनी खूबसूरत और कलरफुल होती है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने इस पे पेंट किया हो। इस बतख की एक खास बात और ये भी होती है कि नर मादा जो होती है वो ही रंगीन और खूबसूरत होती है, जबकि मादा बतख बिल्कुल सादा और आम सी होती है। ये बतख एक वक्त में 10 से 12 अंडे देती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, ये बतख अपना घोंसला ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी दरख्त पर बनाती है, वो भी 50 फुट की बुलंदी पर। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं तो ये दरख्त से छलांग लगाकर नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। मज़े की बात तो ये है कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के बावजूद भी इनके बच्चों को कुछ भी नहीं होता। ये बच्चे अपने नन्हे नन्हे परों की वजह से अपना तवाज़ुन कायम रखते हैं और आसानी से ज़मीन पर आकर बैठ जाते हैं। ये अमल कुदरत के हैरत अंगेज़ चीज़ों में से एक है। ये जब भी चलना शुरू करते हैं तभी अपनी माँ के पीछे छलांग लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है स्पूनबिल का। स्पूनबिल परिंदे को इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी चोंच एक चमकदार चम्मच की तरह होती है। इस परिंदे की 6 अक़साम पाई जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। अगर इस परिंदे की लंबाई की बात की जाए तो इस परिंदे की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है और अगर इसके वज़न की बात की जाए तो ये 2 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों ये खाने में मछलियाँ, मेंढक और छोटे कीड़ों का शौक से खाता है। दोस्तों ये 6 अक़साम की नस्ल का परिंदा, इनमें से वाइट और पिंक कलर की नस्ल का स्पूनबिल सबसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वर किया जाता है। दोस्तों ये परिंदा देखने में बहुत खूबसूरत और पुरअमन लगता है, लेकिन इस परिंदे के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी होते हैं, जैसे कि चीले, लूमड़ियाँ और लंगूर वगैरह। इस परिंदे को 1847 में दरियाफ्त किया गया, जबकि 1951 में सिर्फ 2 परिंदे रह गए थे, जिनको साइंसदानों ने देखकर सोचा कि शायद ये परिंदे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कुछ सालों पहले न्यूजीलैंड के पहाड़ों में इस परिंदे की चीख सुनाई दी गई और तब साइंसदानों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये परिंदे अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। और फिर साइंसदानों ने इन परिंदों को पकड़कर अपने पास रख लिया और इसकी नस्ल को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब इसकी नस्ल काफ़ी ज़्यादा होगी तो साइंसदानों ने ये परिंदों को पहाड़ों में दोबारा से आज़ाद कर दिया। इसके बाद नंबर आता है काकापो का। दोस्तों ये परिंदा उड़ने से कासिर है और फुदक फुदक कर चलता है। इसी वजह से इस परिंदे की काफ़ी ज़्यादा नस्ल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों इस परिंदे को देखकर लगता नहीं कि ये आज का परिंदा है, इस परिंदे को लगता है ये सदियों पुराना कोई परिंदा है। और इसके बाद नंबर आता है क्रोन पिजन का। आपने खाकी और सफ़ेद रंग के कबूतर तो देखे होंगे, लेकिन ये कबूतर उन सबसे अलग है क्योंकि इसके सर पर एक ताज यानी कि क्रोन होता है और इस क्रोन की वजह से ये कबूतर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसलिए बाज़ चिड़ियाघर में इन कबूतरों को पाला जाता है। दोस्तों आपको ये भी बताते जाएं कि नीले रंग का क्रोन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगता है। और इसके साथ साथ आपको बताते जाएं, क्रोन पिजन का जब बच्चा पैदा होता है तो वो नीला नहीं होता बल्कि काला होता है, लेकिन जैसे जैसे ये परिंदा बड़ा होता जाता है तो ये नीले रंग का बन जाता है। इसके बाद आता है ओरेंगटन डेमर। दोस्तों ये परिंदा ना सिर्फ अपने रंगों में बल्कि अपने परों की वजह से भी बहुत खूबसूरत माना जाता है। अमेरिका के बरसाती जंगलों में रहने वाला ये परिंदा जब अपने पर खोलता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगता है। जब ये परिंदा अपने पर खोलता है तो ये नीले, सब्ज़, जामुनी और सुनहरी रंग के इतने दिलकश और प्यारे लगते हैं जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ परिंदा। ये परिंदा दूसरे जानवरों की भी आवाज़ निकाल लेता है। दोस्तों आपको इनमें से जो खूबसूरत प्यारा परिंदा कौन सा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।